ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री नामाष्टकम की चर्चा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नामाष्टकम श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा सेकंड वर्स चालू करना। पहले पहले श्लोक पे हम लोग विस्तार से चर्चा की। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकजांता अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम् परितस्त्वां हरिनाम संशयामि। और दूसरा श्लोक है जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे। जय नामधेय मुनिवृंद गेय हे जनरंजनाय परमक्षराकृते। जनरंजनाय परमक्षराकृते त्वमनादरादपि मनावुदीरितम्। त्वमनादरादपि मनावुदीरितम्। निखिलुग्रतापपटलिं विलुम्पसि। निखिलुग्रतापपटलिं विलुम्पसि। तो पहले श्लोक में हरिराम प्रभु का गुणगान करते हैं कि आप जो है समस्त वैदिक शास्त्रों के जो मुख्य शास्त्र हैं उनके ऐसे दिव्य मणि रूपी इस मणि रत्न शास्त्र रत्न बोला गया है वैदिक शास्त्रों का उपनिषदों को उनके उत्तम श्लोकों के द्वारा आपका उपासना किया है पूजा किया जाता है। मुक्त पुरुष लोग आपकी उपासना करते हैं और तो ऐसे हरिनाम प्रभु को मैं पूर्ण रूप से आश्रय लेता हूँ। तो अब आगे बता रहे हैं कि इस श्लोक में हरिनाम प्रभु जो है अगर कोई बहुत ही बद्ध जीवात्मा पतित से पतित व्यक्ति है उसको भी भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए पूर्ण रूप से। कोई वो भी योग्य बन जाता है भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए। जय नाम ध्येय ओ होली नेम ऑल ग्लोरीज टू यू। आपकी जय हो। मुनि वृंद गेय ओ वन संग बाय द सेजेस। मुनि वृंद महान महान ऋषि मुनियों के द्वारा आपका गायन किया जाता है। जनरंजनाय फॉर द प्लेजर ऑफ योर पीपल आपके लोगों के लिए के आनंद के लिए। ओ होली नेम ओ वन संग बाय द सेजेस ओ वन हु हैज assumed a form of transcend the syllables for the pleasure of your people. All glories to you. Upon being pronounced lightly, even out of disrespect, you destroy all the terrible miseries of the chanter. जनरंजनाय परमाक्षराकृते आप अक्षर के रूप में आए हैं हे भगवान जन साधारण लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए। तुम अनादराद डिसरिस्पेक्टफुली भी अगर आपको कोई एक बार भी मनागपि स्लाइटली और वंस इवन उदीरितम उच्चारण करता है। निखिल उग्र ताप पटलिम ऑफ ऑल ऑफ द टेरल मिजरीज ऑफ द चैंटर। निखिल उग्र ताप पटलिम विलुम्पसी यू डिस्ट्रॉय आप नष्ट कर देते हैं।
तो कमेंट्री है बाय शिला बलदेव विद्याभूषण श्लोक में। पहले हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन भी चर्चा करेंगे। सो हे नामधेय, हे मुनिवृंद गेयत्वम जय। हे नामधेय प्रभु, हे मुनिवृंदियों के द्वारा गायन करने वाले, तो हम आपकी जय हो। दुरितरास निर्दाह आगतता लक्षणम सोत्कर्षम आविष्कुरु इति भावा। तो बोल रहे हैं, प्लीज, द implied meaning is, please reveal your excellence of your burning up all sinful reactions. The above mentioned objection is responded to here. Please engage me in your service and burn up all my sinful reactions, then it will be possible for me to engage in firm and pure devotional service to you. Please reveal your excellence of your burning up all sinful reactions. जनरंजनाय परमक्षराकृते मुनिवृंद गेय है। यहाँ पे बोल रहे हैं, दुरितरासि निर्दाहकता लक्षणम सोत्कर्षम आविष्कुरु इति भावा। आपका ये जो भाव है, ये स्वरूप है, जो लक्षण है, ये गुण है, कि आप हर प्रकार के पाप, ये सिंफुल रिएक्शंस को, पाप को नष्ट कर देते हैं, इसको आप प्रकट करिए, ये आप कृपा करिए। अनादराद सांकेत्य परिहास्यमादिनापि मनाग अल्पम एव उदीरितम उच्चारितम सत्वम निखिलानाम उग्रतापानां लिंगदेह पर्यंतानां पटलिम विलुम्पसी नास्यसि। ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि आपकी सेवा में मुझे लगाइए, आपका उच्चारण करने का मौका दीजिए, आप कृपा करिए, ताकि मेरे सारे पाप जब नष्ट हो जाएंगे तो आपके प्रति भक्ति और प्रेम को मैं प्राप्त कर सकूं। So, upon being pronounced lightly, even out of disrespect, as while chanting you in reference to something other than you in jest and so on, you destroy all terrible miseries, including the subtle body. जब कोई व्यक्ति आपका नाम आपको पुकारता है अनादरा, डिसरिस्पेक्टफुली भी, अपमानजनक तरीके से भी, या जस्ट रेफरिंग, संकेत संकेत देते हुए, परिहास मजाक उड़ाते हुए, तो भी आप उसके सारे दुखों को नष्ट कर देते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। ऑल टेरिबल मिजरीज इंक्लूडिंग द सटल बॉडी। सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर देते हैं, मतलब सूक्ष्म शरीर के जो ये संस्कार हैं, इंप्रेशंस हैं, भौतिक देहात्म बुद्धि वाले, वो नष्ट कर देता है। This is stated on the basis of Smriti texts such as advanced transcendentalists know that chanting of the holy name of Lord as an assignment or as a assignation or jokingly as musical entertainment or neglectfully neutralize the effect of sinful life। ये भागवत में इसके कई श्लोक हैं, उसका भी कोट करने वाले हैं, जिसमें बताया गया है कि एडवांस ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जो आध्यात्मिक जीवन में बड़े बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं स्मृति शास्त्रों के आधार पर, भगवान का नाम कोई जोकिंगली म्यूजिकल इंटरटेनमेंट के लिए, मजाक में या परिहास करते हुए या ध्यान न दे करके अपमानजनक तरीके से भी करता है, तो भी उसके सारे जो पाप को वो धो देते, नष्ट कर देते। Even those men who utter the holy name of Vishnu while joking, ridiculing and so on become perfect। वो भी परफेक्ट बन जाते हैं, जो मजाक में भी अगर नाम जप करते रहते हैं। तो इसलिए my repeated obeisances here unto them too, उनको भी मुझे मुझे प्रणाम। And just as a spark of fire burns simply on being touched even by mistake, the holy name of Hari burns sinful reactions mainly on being touched by the lips। हाँ, जिस तरह से अगर मिस्टेक से, गलती से कोई ने किसी कोई व्यक्ति अग्नि को स्पर्श कर देता मात्र, तो उससे वो जल सकता है, जल जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम किसी के लिप्स में, जीवा में, होठों में बस स्पर्श हो जाता है, तो उससे सिंफुल रिएक्शन सारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब वास्तविक नाम तो है कि न केवल जीवा और लिप्स में होना चाहिए, बल्कि हृदय में होना चाहिए, शुद्ध नाम जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जस्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस मुंह से बोल रहा है, कोई भाव भी नहीं, तो उसके भी सारे जो पाप के फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बस मैकेनिकली चैंटिंग करते रहना है। उससे लाभ तो मिलेगा, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, मुक्ति की स्थिति तक भी जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं मिलेगा उस प्रकार के जब से, ये ध्यान रहना चाहिए। लेकिन ये महिमा है भगवान के नाम की, ये महिमा है, इसलिए भगवान के नाम की महिमा को इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। और फिर ताकि उनके चरण कमलों में वो उस प्रकार का आश्रय दे सके वो हरिनाम प्रभु, ताकि हम शुद्ध नाम जप कर सकें, ये भाव है। ये महिमा के वर्णन को करके उनका जो है कृपा के भाव को आकर्षित करना चाहते हैं भगवान के नाम। दैट इज वाई ये शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है कि जिनके मात्र नाम के आभास होने से, जिनके नाम को परिहास के तरीके से लेने से अगर ये लाभ मिल सकता है, हे भगवान आपके मैं ऐसे चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेता हूँ और ध्यान से आपका नाम जप करूँ। एंड सो रिमेम्बरिंग योर ओन इन्फ्लुएंस प्यूरिफाई मी, इसलिए आप कृपा करके आपके ही प्रभाव के बारे में विचार करते हुए मुझे शुद्ध कर दीजिए। मेरे ऊपर विचार मत करिए कि मैं पापी हूँ, मैं ध्यान से नहीं ले पा रहा हूँ, ये हूँ। आपका नाम में शक्ति है, इसलिए आप यू जस्ट गिव मी शेल्टर, आई विल दस बिकम अ प्रीचर ऑफ योर ग्लोरी। और इस प्रकार से मैं शुद्ध होकर के आपके महिमा का गुणगान मैं करूंगा। जय नाम ध्येय जय, जय बोल के, ये जय बोल के ये सूचित कर रहे हैं कि आपके हे हे हरिनाम प्रभु आपकी जय हो। यानी आप इतने दयालु हैं कि आप दया करके आए हैं, और आपका नाम अगर कोई अनादर परिहास सांकेत के रूप में भी लेता है तो उसके सारे पाप आप नष्ट कर देते हैं। निखिल उग्र ताप पतलिम विलुम पश्चिम। तो आप कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए, मुझे शुद्ध करिए, और मैं आपकी ग्लोरीज को आगे बढ़ाऊंगा। दिस इज द इम्प्लाइड मीनिंग, ये इसका अर्थ। सो 18 नंबर में यहाँ पे जो आया है, ये merely by being touched by the lips, the name of Hari burns sinful reactions. The first quote above is Srimad Bhagavatam 6 to 14. The second quote above is from Sri Narayan View Stava quoted in Hari Bhakti Vilas. Sri Sanatana Goswami has remarked in this regard, Adya Sabdat Sanket Stobhadi. ये श्लोक यहाँ पे आए हैं, श्लोक हम लोग ऊपर पढ़ना है। हाँ, ये भागवत का श्लोक है, 6 कैंटो। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभमेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। भागवत के 6 कैंटो में संकेत देते हुए, परिहास से मजाक करते हुए, स्तोभ निंदा करते हुए, हेलनम अपमान करते हुए भी अगर कोई वैकुंठ नाम ग्रहणम, भगवान वैकुंठ का नाम ग्रहण करता है तो उसके अशेष यानी असीमित अग पाप नष्ट हो जाते हैं। परिहासोपहसादैर्विष्णुर्नाम गृह्णन्ति जे कृतार्थास्ते अपि मनुजास्तेभ्यो अपि नमो नमः। तो ये हरि भक्ति विलास में श्लोक आए हैं। हरि भक्ति विलास में नारायण व्यू स्तव से सनातन गोस्वामी कोट करते हैं श्लोक को, जिसका अर्थ है कि अगर परिहास्य उपहास्य आदि तरीके से भगवान विष्णु का नाम जो लेता है वो इतना कृतार्थ हो जाता है कि उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, वो इतना सम्मानित हो जाता है। प्रमादादपि संस्पृष्टो यथा नलकणो दहेत तथोष्ठ पुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदघम। प्रमादादपि यानी अज्ञानता पूर्वक, ध्यान न देना, लापरवाही से भी अगर कोई संस्पृष्ट हो यथा नलो, जो अग्नि को स्पर्श कर देता है, कणो दहे तो वो जल जाएगा। तथा उष्टपुट संस्पृष्टम हरिनाम दहेदघम, उसी प्रकार से अगर कोई ध्यान पूर्वक नहीं करता है, परिहास जोकिंगली संकेत देते हुए करता है, हरिनाम लेता है, तो उसके सारे अग जो है नष्ट कर दिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक श्लोक जो है ये वर्णन है। द आइडिया इज द इवन दोज हु अटर द होली नेम ऑफ विष्णु while joking, ridiculing, chanting, so on becomes perfect in their endeavor. The third quote above is statement of काशी खंड is quoted हरि भक्ति विलास। तीसरा श्लोक भी काशी खंड से लिया गया है हरि भक्ति विलास में, इसको संतर गोस्वामी कोट करते हैं। ये तीनों श्लोक हैं प्रमाणित करते हैं कि भगवान का नाम अगर कोई किसी भी भाव में लेता है, बस नाम लेना चाहिए, निरंतर जो नाम लेता रहता है, तो वो इस लाभ को प्राप्त कर लेता है, वो पूजनीय हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप जल जाते हैं। सो इत आदि स्मृतिभ्या
तथा च स्वप्रभावं स्मृत्वा मां पुनीहि त्वदयशः प्रचारको अहम इति भावः। बोल रहे हैं इस प्रकार से ये भगवान को ये गुणगान करके भगवान को इस याद दिलाना चाहते हैं, स्मरण करा रहे इत्यादि स्मृतिभ्या। तथा च स्वप्रभावम, अपने खुद के प्रभाव को आप जानते हुए, स्मृत्वा स्मरण करते हुए, माम पुनि ही, आप मुझे पवित्र कर दीजिए हे हरिनाम प्रभु। प्लीज डू नॉट लुक एट माई डिस्क्वालिफिकेशन, प्लीज ऑब्जर्व, रिमेम्बर योर ओन इन्फ्लुएंस। आप आपके आपके नाम के प्रभाव के बारे में विचार करते हुए, मेरा अयोग्यता पे विचार मत करिएगा, आपके नाम के प्रभाव पे विचार करते हुए आप कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए। हाँ, तो कृपा करके मुझे मत छोड़िएगा, डोंट लीव मी एट ऑल। मेरे जिह्वा से अपने आप को जाने मत दीजिए और इस प्रकार से मुझे शुद्ध कर दीजिए। हाँ, आप शुद्ध कर देंगे तो फिर तत्यशः प्रचारको अहम इति भावः, तो मैं आपके यश का, नाम की महिमा का, यश का प्रचारक बन जाऊंगा मैं। कमीशन भी दे रहे हैं कि आप आपके नाम के प्रभाव को याद करके मेरे ऊपर कृपा करिए, तो मैं आपके यश का प्रचार करूंगा, आपका हो जाऊंगा, मैं आपका एजेंट बन जाऊंगा। हे जनरंजनाय परमक्षराकृते इति दयालुत्वं व्यजयते। हे सभी जन को रंजन यानी आनंद प्रदान करने वाले आप परम अक्षर के रूप में आए हैं, तो ये आपका ये बहुत ही दयालु स्वभाव है। परम परम अक्षरेत यत्र स्कंधाव आदित्वात् तेह पर रूपत्वम। दिस इज implied meaning here. So, O one who has assumed the form of transcendental syllables for the pleasure of your people, by this statement his compassionate nature is revealed. दयालु जो स्वभाव है यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है। रिगार्डिंग द वर्ड परम अक्षरा, a compound of param and akshara, because it belongs to the skandha adi group of irregular compound words. The last vowel of the first component word is deleted and the first vowel of the second component word is left intact. So, on the authority of the following Shruti and Smriti statements, we learn that the holy name possesses the form of spiritual syllables, just as the body of Lord Krishna, who is spiritual, and the holy named in forms such as Hams and Varaha is spiritual. भगवान के आध्यात्मिक रूप का Om. O Vishnu, your holy name is spiritual and hence self-manifest. Knowing even slightly about this holy name and uttering it, we attain knowledge about its nature. It is the transcendental fruit of all the creepers of Vedas and spiritual in nature. तो जनरंजनाय परमक्षराकृते, ये परमक्षरा का मीनिंग बता रहे हैं। परमक्षरा मीन्स अत्र स्कंदा आदितात रेह पररूपत्वम। ओम अष्ट जना जानन्तो नाम चिद विविक्तेन विविक्तना। तो ये चिद विविक्तना महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। जिस प्रकार से भगवान का जो शरीर है दिव्य होता है, उसी प्रकार से वही भगवान जब शब्द ध्वनि अपने नाम के रूप में आता है, तो उनका ये जो नाम है, ये साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्णा, जो आपने सुना अभी, ये क्या है, ये भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर है, ये भौतिक नहीं। हम कुछ और भौतिक शब्द निकालते तो भौतिक शरीर होता है, खम मनो बुद्धि रे वचा, भौतिक शब्द ध्वनि होता है, भौतिक मटेरियल होता है, ये मटेरियल नहीं, स्पिरिचुअल, इसलिए परम अक्षराकृति बोल रहे हैं। इति श्रुते सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम इति स्मरणा चचित आत्मकाक्षराकाराम ना यथा नामिनः कृष्णस्य चिद्रूपस्य हंस शुक्रादि वपुष चिद्रूपमेव तद्वत्। इस प्रकार से भगवान अनेकों प्रकार के अवतार लेते हैं, हंस अवतार, शुक्र अवतार, वराह अवतार। तो जो अलग अलग रूप लेने पे भगवान का जो सीधा स्वरूप है, जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, वो एज इट इज बना रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस रूप में भगवान आ रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान ये नाम के रूप में आ रहे हैं, तो नाम के रूप में आने में भी भगवान का जो दिव्यता है, उनका और सच्चिदानंद स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होता है, उस रूप में प्रकट होता है। सो देयर फोर दिस ऑब्जेक्शन हैज बीन रेज्ड, यहाँ पे बताया जा रहा है। सो व्हेन यू प्यूरिफाई मी, अब मुझे आप शुद्ध कर दीजिए, आपका आश्रय दीजिए, और आपके प्रभाव को स्मरण करते हुए आप मुझे शुद्ध करिए।
और मैं आपके महिमा का गुणगान करने वाला आपका प्रचारक बन जाऊंगा। इस भाव से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। जनरंजनाय परमाक्षराकृते, हाँ, त्वम अनादरादपि मनागुदीरितम निखिल उग्र ताप पतिलिम विलुम्बसी, आप मेरे सारे ताप, उग्र ताप को नष्ट कर दीजिए। हाँ, और मुझे शुद्ध कर दीजिए। और मैं आपका प्रचारक बन के जय नाम ध्येय गुणगान करूंगा, जय जयकार करूंगा। तो जय नाम ध्येय ये सूचित करता है। और आप कृपा करिए पहले, आप मेरे को आश्रय दीजिए और शुद्ध कर दीजिए, मैं आपके नाम का प्रचारक बन जाऊँ। सो व्हेन यू प्यूरिफाई मी, people will notice your glory of purifying even those with sinful reactions. They will then take shelter of you. Thus I preach your glory. तो आप मुझे अगर आप आश्रय देंगे, तो आपके कृपा से, आपके नाम की कृपा से, नाम प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? हरिनाम प्रभु को। ये हरिनाम प्रभु, प्लीज ऑलवेज रिमेन ऑन माई टंग, आप कृपा करके हमेशा मेरे जीवा में विद्यमान रहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। ये अगर आप कर देंगे ना, तो इससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और लोग फिर देख लेंगे, अरे देखो ये कितना पापी था, शुद्ध हो गया। कैसे? क्योंकि नाम, हरिनाम लेने से। तो आप, वो लोग भी फिर आपका शरण लेने के लिए आएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे। तो इस प्रकार से दस आई प्रीच योर ग्लोरी, इस प्रकार से मैं आपकी महिमा का प्रचार कर रहा हूँ, हो जाएगा। So the meaning of this statement becomes clear by observing how Jagai and Madhai caused Lord Chaitanya's preaching to expand. इसका प्रमाण क्या है? कि किस प्रकार से जगाई मधाई जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को विस्तार करने में मदद की। जगाई मधाई का केवल उद्धार होने मात्र से ही प्रचार हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कोई सिंसियरली नाम जप करता है, शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचेगा, तो इमीडिएटली वो जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रचार कर सकता है। वो जब बोलेगा, लोगों को जोड़ेगा, बताएगा, शिक्षा देगा, तो लोग प्रेरित होंगे कि हाँ ये वर्क करता है। So these incidents are detailed in Chaitanya Bhagavad Madhya Khand chapter 50. Here is a summary. चैतन्य भागवत मध्य खंड में कथा आती है विस्तार से कि जगाई मधाई चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वीकार किए गए by his mercy. So they would every morning take bath in the Ganga and then chant 200,000 holy names of Krishna. That is 128 rounds of the Hare Krishna Mahamantra. Just imagine. जगाई मधाई को जब चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लिए, हाँ, उनके ऊपर कृपा किए, तो अपने सारे पापों को त्याग दिया उन्होंने। और डेली वो सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाते थे और 128 माला जप करना चालू कर दिया। 128 राउंड्स एक झटके में। जैसे ही दीक्षा हुआ, डायरेक्ट जगाई मदाई जो घोर पापी थे, 128 माला जप करना चालू कर दिया। So while remembering their previous sinful activities, they would repent and chant the names of Gaura as they cried loudly. अपने पूर्व जीवन के पाप को याद करते हुए वो पश्चाताप करते थे और गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए रोते थे। Even though Mahaprabhu and his associates constantly bestowed mercy and solaced Jagai and Madhai, they could not become peaceful. Remembering his grave offense of drawing blood from the body of Nityananda, Madhai especially always condemned himself, lamented. One day, taking a straw between his teeth, Madhai grabbed Nityananda's lotus feet in a solitary place and with tears in his eyes begged forgiveness for his offenses by offering him various meaningful prayers. After hearing Madhai's heart-rending prayers, Nityananda solaced and embraced him. When Madhai then expressed to Nityananda his desire to become free from the offense of causing trouble to numerous living entities, Sriman Nityanand Prabhu instructed Madhai to build a bathing ghat on the bank of the Ganga and offer respectful obeisances to those who come to take bath in the Ganga. Following the order of Nityananda, Madhai daily cleaned the bathing ghat while chanting the names of Krishna with tears in his eyes. He would offer obeisance to those who came there for bath and beg forgiveness for his offenses. Upon seeing this behavior of Madhai, people were astonished. On seeing Jagai and Madhai's drastic change of heart, even those who previously blasphemed and ridiculed Mahaprabhu because of not understanding his position now also realized Mahaprabhu's unlimited mercy and glories. This is the effect of properly chanting the Hare Krishna mantra. 128 माला जप करना चालू किए महाप्रभु की कृपा से। जगाई मदाई का हृदय इतना ट्रांसफॉर्म हो गया कि वो लोग रोने लगे, रोते थे अपने पिछले जो अपराधों के बारे में याद करके। एक दिन मधाई, स्पेशली मधाई जो है बहुत पश्चाताप करता था। एक दिन मधाई नित्यानंद प्रभु को अकेले में जाके मिला और उनके चरणों को पकड़ के आंसू से उनके चरणों का अभिषेक कर दिया, रोने लग गया। बोलने लग गया, मैंने बहुत पाप किया, बहुत बड़ा अपराध किया है आपके चरण कमलों में, आप मुझे कृपा करके माफ कर दीजिए। मैं क्या करूं, कैसे इस अपराध से मुक्त हूं? और ऐसे असंख्य अन्य जीवात्माओं के प्रति भी मैंने अपराध किया, मैं क्या करूं? तो नित्य ये सिंसियरली वो मुक्त होना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु उनको सजेस्ट किए कि आप लोगों के स्नान के लिए गंगा के तट पे एक घाट बनाओ
और वहाँ डेली इसको साफ करो और जो भी आता है उनको प्रणाम करो, तो इससे आप मुक्त हो जाओगे। तो वही करना चालू कर दिए। लोगों के जो आते थे भक्त लोग, उनके सेवा के लिए वहाँ पे घाट बनाए और डेली उसको क्लीन करते थे। जो भी आते थे उनको प्रणाम करके उनके चरणों को पकड़ के माफी मांगते थे। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके वो लोग भी जो कि भक्त नहीं थे, मतलब जो महाप्रभु को पसंद नहीं भी करते थे, तो जगाई और बधाई के हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके वो भी अट्रैक्ट हो गए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की ओर। हाँ, इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से प्रचार होता है। इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। ओके, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। कल हम लोग इसी श्लोक पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? मेरा कीर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि काफी सारी मेलोडीज होती हैं जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो सही या नहीं है? मतलब प्रभुपाद जी का बस सुनना चाहिए कीर्तन, सो क्योंकि वो मेलोड मेलोडीज पे मटेरियल होती है ना। हाँ, तो हमारा फोकस ज्यादा मेलोडीज पे नहीं होना चाहिए, हरिनाम पे होना चाहिए। लेकिन वो गलत नहीं है कि अगर हम अलग अलग प्रकार की मेलोडीज से अट्रैक्ट होते हैं, बट वो हम अलग अलग मेलोडी के कीर्तन सुन सकते हैं। बट फोकस हमको हरिनाम प्रभु पे रखना चाहिए। ये जो ऐसा नहीं है कि अलग अलग मेलोडीज हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं कीर्तन में बजाए जाते, करताल मृदंग है, तो ये मतलब सही नहीं है, सही है। लेकिन इन ये जितने भी अलग चीजें हैं ना, जैसे स्वर हो गया, और कीर्तन में डांस करते हैं और करताल मृदंग बजाते हैं, ये सब इन सबको दास दासी के रूप में देखना चाहिए हरिनाम प्रभु के, यानी सहायक हैं ये। हमको सहायता कर सकते हैं हरिनाम प्रभु का और अच्छे से उनको स्मरण करने के लिए। तो अगर हमको भगवान के नाम का आश्रय लेने में वो भाव उत्पन्न करता है, शुद्ध भाव, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। मेलोडी जिसे गाया जाता है, कीर्तन कीर्तन जोर जोर से कीर्तन अगर अच्छे से कोई गाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। सो भगवान के नाम पे मेडिटेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। बस हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो वास्तविक रूप में भक्त, शुद्ध भक्त हैं, तो वो जो कीर्तन गाते हैं तो उसमें वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम निहित होता है, तो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा। तो बेस्ट है ऐसे भक्तों का कीर्तन सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी का सुन सकते हैं, प्रभुपाद जी का सुनिए। और प्रभुपाद जी के कई महान शिष्य हैं, सीनियर भक्त हैं, महाराज हैं, जिन्होंने अपना लाइफ डेडिकेट किया है प्रभुपाद जी के लिए, उनका सुनना चाहिए। और स्पेशली अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का भजन या कीर्तन जो कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, स्पेशली मटेरियल बेनिफिट अगर प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उनका कीर्तन फिर हमारे लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक? बस इतना ही ध्यान रखें। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है?